कई लोग जो है वो आपके घर आते हैं आ, डोनेशन लेने के लिए, चंदे के नाम पर या फिर धार्मिक आस्था के नाम पर जो है वो आपसे पैसे लेते हैं। और कई लोग जो है वो धार्मिक आस्था में आकर या फिर कोई चैरिटी ट्रस्ट वगैरह का नाम सुनकर जो है वो दान कर देते हैं। इसी तरह के जो ये दान लेने आते हैं या इस तरह के ही जो लोग हैं, वो किस तरह धार्मिक आस्था के नाम पर फ्रॉड करते हैं और किस तरह से जो है वो चोरी चकारी या डकैती जैसे काम करते हैं। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी में, हूं आपके साथ पारुल दुबे। और ये डोडा का वाक्य इस समय जो है वो सामने निकल कर आया है, जहां पर इस समय डोडा जिला के अंदर पंचायत प्रयोत के अंदर जो है एक वाक्य घटित हुआ है, जहां पर 5 सिख कम्युनिटी के लोग, चाहे वो सिख कम्युनिटी के लोग थे या नहीं, लेकिन उनकी वेशभूषा जो थी वो सिख कम्युनिटी की तरह थी। और जो है वो एक चंदा लेने जो है वो एक घर में गए, जहां पर सिर्फ एक माता थी और उनकी एक सोने की चैन लेकर जो है वो स्नैचिंग करके वहां से भाग रहे थे। लेकिन कुछ ही घंटे के अंदर जो है वो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन्हें जो है वो दर्द बोझा है। फिलहाल हमारे साथ वही लोग हैं, इनके साथ बातचीत करेंगे। माता जी हैं जिनके साथ ये वाक्य जो है वो घटित हुआ है, और इन्हीं से पूरा वाक्य जानने की कोशिश करेंगे। माता जी, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम उषा कुमारी है। जी। मैं परियोत में रहती हूँ, जी। जनोता में। माता जी, ये कब का वाक्य है और क्या हुआ, थोड़ा सा पूरा बताएं। आज ये दोपहर 1:40 पर जी। मैं खेत में पानी लगा रही थी। उधर आए ये 5 लोग। जी। उन्होंने चंदा मांगा, फिर मुझे धक्का मारकर तो गिरा दिया जमीन पर। तो सब मेरे चैन ले गए। चैन लेके। हाँ, तो क्या किस तरह की वेशभूषा थी उन लोगों की, थोड़ा सा बताएंगे। वो सफेद कपड़े पहने थे, काले पटके हुए सिर पर बांधे हुए थे। वैसे वो सिख थे। सिख थे। हाँ। तो क्या मांग कर रहे थे आपसे। मुझे कह रहे थे कि चंदा दो अमृतसर के लिए। हम्म। हाँ, अमृतसर हमने गुरुद्वारे के लिए चंदा देना है। हम्म। मैंने दिया 100 रुपया। जी। नहीं, फिर उन्होंने वो मुझे वापस कर दिया तो मेरी चैन ले गई। उनकी जो नजर थी वो आपके सोने के चैन पर। हाँ, हाँ। तो जब वो सोने की चैन लेकर वहां से चले गए, तो किस तरह से फिर आपने जो है पुलिस तक जो है वो सूचना दी। मैंने अपने बेटे को फोन किया। जी। इसने फिर पुलिस स्टेशन पर सारे नाकों पर फोन किया तो वैसे वो पकड़े गए। तो आप मतलब कि उनके पास कोई हथियार तो नहीं थे या कुछ इस मैंने तरह की कुछ चीज? नहीं देखा। हम्म। होंगे तो मैंने नहीं देखे। आपने नहीं देखे। मैंने नहीं देखे। लेकिन मेन जो उनका कारण था वो स्नैचिंग करना था, आपसे चोरी। स्नेचिंग करना था, क्या पता मार भी सकते थे वो। हाँ, तो कुछ उनके और। हाथ में कोई हथियार वगैरह या नहीं, कुछ? कुछ नहीं। कुछ नहीं था। कुछ नहीं। चलिए, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। ये इन्हीं के पुत्र हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा। जय श्री राम भाई साहब, आपके चैनल का धन्यवाद। मेरा नाम नवीन ठाकर है। तो मैं अभी ऑफिस में ही था तो मुझे फोन आया घर से 1:55 पे। तो मेरे कजन बोले कि आपके यहाँ पे माता जी की चैन स्नैच हो गई है। तो मैं वहाँ से भाग भाग के एफर्ट्स लगा के अपने पुलिस चौकी पलडोडा को फोन किए। तो उन्होंने अपने एफर्ट्स लगा के तो हमने पकड़ जाके पकड़ लिए पुलिस में। ये बग्गर में मिले। हाँ जी, हाँ जी, पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी डोडा पुलिस बहुत मदद की हमारी। तो तो ये माता जी को मार भी सकते थे। इनके पास वो हथियार भी थे। उन्होंने जब देखे इनके पास हथियार थे, वो खुंखरी थी इनके पास। ये आपने कहाँ देखी? माता जी ने तो कहा कि मैंने उनके पास कुछ नहीं असर देखा। पुलिस स्टेशन असर में। पुलिस स्टेशन हाँ जी। जहाँ पे इनको पकड़ा गया बगैर हाँ के जी, हाँ नाते जी, हाँ पे। जी। ठीक। इनके पास वो हथियार थे, 5 जी। के 3 थे। तो जो एक डंडा भी था। तो जिस तरह से आपको पता लगा, माता जी ने जब आपको फोन किया या आपके जो पड़ोसियों ने फोन किया, उसके बाद जब आपको सूचना मिली, तो किस तरह आप एक्टिव हुए, मैंने किस तरह सूचना आपने पुलिस को मैंने सबसे पहुंचाई? पहले पुलिस को फोन किया, अपनी चौकी पास में पड़ती है हमारी चौकी। मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा भाई साहब ऐसे ऐसे हो गया। जी। तो उन्होंने बोला कैसे। तो हमारे वहाँ साथ में घोड़े वाले काम कर रहे हैं, उन्होंने बोला भाई साहब ये आइटन गाड़ी है, वो बहुत तेजी से भागी है। हाँ, वो साइलेंसर उसकी आवाज कर रही है। जी। फिर हमने सबको बता दिया। तो चलिए, देखिए, ये जो वाक्य है ये आज दिन का है। और यहाँ पर एक चीज देखने वाली है कि जम्मू कश्मीर पुलिस, डोडा पुलिस ने जो है वो कहीं ना कहीं जो है बहुत एक्टिवनेस दिखाई है, और कुछ चंद मिनटों के अंदर जो है इन चोरों को पकड़ लिया। क्योंकि डोडा जिला के अंदर पूरी तरह से सूचना नहीं थी कि ये कहाँ जा सकते हैं, किस तरफ भाग सकते हैं। और पूरे डोडा जिला के अंदर जितने भी नाकाज हैं उनको टाइट कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। लेकिन जो ये चोर थे, ये बग्गर के नाके में जो है वो पाए गए थे। तो फिलहाल इस समय पुलिस से आपकी बातचीत हुई, क्या कुछ कहा पुलिस ने आपसे? पुलिस ने पूरा आश्वासन दिया हमें। बहुत बहुत धन्यवाद डोडा पुलिस का। हाँ। हाँ जी। माता जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप उन लोगों को जो लोग
जिन लोगों के पास इस तरह के लोग आते हैं, चंदा मांगते हैं, चाहे वो धार्मिक आस्था के नाम पर मांगे, मंदिर के नाम पर मांगे, गुरुद्वारे के नाम पर मांगे या किसी भी नाम पर जो है वो जब मांगते हैं, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या उनको घर पे अंदर आने देना चाहिए? क्या उन्हें नहीं आने अनुमति देनी देना चाहिए? चाहिए। आज के बाद तो मैं कभी भी नहीं आने दूंगी। जी। जब भी कभी कोई आएगा, आते हैं ये चंदा लेने तो दरवाजे मेरे बंद ही होते हैं, दरवाजे बजाते हैं, खड़खड़ाते हैं कि खोलो दरवाजा, हमने चंदा देना। जी। तो मैं दे देती थी आज तक, तो ऐसा मुझसे हुआ नहीं कभी, तो आज ये आज पहली बार। पहली बार। तो अब आप तो कभी चंदा देंगे नहीं। नहीं, मैं नहीं दूंगी, चाहे असली कोई आए चंदा मांगने तो मैं नहीं दूंगी अब आज के बाद। चलिए, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो जिनके साथ ये वाक़या घटित हुआ, वो माताजी हमारे साथ थे, उनके पुत्र हमारे साथ थे और इन्होंने पूरा घटना के बारे में बताया, किस तरह से जो है घटना घटी और किस तरह से 5 लोग इनके घर पर आते हैं, जो है वो माँग करते हैं, इसलिए क्योंकि वो कहते हैं कि हमें जो है वो लंगर लगाना है, हमें अमृतसर ट्रस्ट के लिए, किसी के लिए जो है वो आपसे चंदा चाहिए। माताजी ₹100 देते हैं और नहीं पकड़ते, बल्कि उनकी चैन जो है वो स्नैच कर लेते हैं और भाग जाते हैं। फिलहाल इनकी तरफ से जो है वो सूचना जल्द ही जो है पुलिस को दे दी जाती है, जिसके बाद पुलिस तुरंत एक्शन में आते हुए उन्हें दबोच देती है। फिलहाल इस समय पुलिस स्टेशन डोडा के अंदर पाँचों चोरों को जो है वो रखा गया है और उन पर पूरी तरह से कार्रवाई इस समय चल रही है। फिलहाल अगली सूचना क्या मिलती है, किन लोगों को और भी उन्होंने जो है वो लूटा होगा डोडा के अंदर से, क्या कुछ सूचना पुलिस से भी जो है निकल कर आएगी, वो भी आपके साथ ज़रूर रखेंगे। देखते रहें पंजाब केसरी टीवी, डोडा से पारुल।